700 किलोमीटर की यात्रा करके मैं पहुंचा औरंगाबाद कन्नड़ के डॉक्टर सीताराम जाधव जी के खेत पर इनकी खेती देखने। डॉक्टर साहब ने 3000 सेब के पौधे लगाए हैं। हाँ जी, गर्म जलवायु में फलने वाले सेब के पौधे 3000 से अधिक पेड़ इन्होंने लगाए हैं और बहुत से पेड़ पौधे इन्होंने सब टीसीबीटी पद्धति से किया है। आइए इनकी खेती को हम देखते हैं। आज है 19 अक्टूबर 2023 और अभी हम हैं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के कन्नड़ के डॉक्टर सीताराम जाधव जी के खेत पर। और डॉक्टर साहब जो है जितने फेमस जो है मरीजों को देखने के लिए हैं, उससे ज़्यादा फेमस ये सेब के बगीचे के लिए हैं। मात्र 3 साल में ये सेब का पेड़ लगभग 18 फुट का हो गया है। 3 साल कितने महीने हो रहे हैं? 3 साल होने को 2 महीने बाकी है। अच्छा, 3 साल हुए भी नहीं है? हुए भी नहीं, 5 दिसंबर 3 को। साल अभी नहीं हुए। 5 दिसंबर 2019 को लगा था। और आप ये तना देखिए भाई, क्या जबरदस्त तना है। ये तना ही इतना बड़ा है। ये पूरा मतलब पूरी एक हाथ पूरा चाहिए नहीं आ रहा है ये। और ये 3 अलग से निकल गए और इसकी ब्रांचेस निकलते जा रही है। ये देखो पूरा। और अंदर दिखाओ जरा, ब्रांचेस दिखाइए, इतने ब्रांचेस। और इन सब में जो है ये मदर सूट आ रहा है। ब्रांचेस के साथ साथ इनकी पत्तियां कितनी हरी भरी हैं। हर पत्तियों का सूट देखिए कितना हरा भरा है। कोई भी पत्ती में कोई डिफिशियंसी नहीं दिख रही है। और इस वजह से जबरदस्त जो है ये देखिए, अब ये सब ये फेदर बन रहे हैं। ये देखिए सारे फेदर, ये पास में दिखाइएगा, ये सब में फूल आने वाले हैं इसमें, है ना। ये अभी क्योंकि ये सब फूल आता है जनवरी में, जनवरी लास्ट और फरवरी में, तो ये सब फूलों से भर जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पूरा पिंक दिखेगा, पूरा बगीचा फूलों से पूरा लदा रहेगा। कहते हैं सेब केवल हिमाचल में होता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने सेब को औरंगाबाद जैसे जो है गर्मी वाले जिले में, जहाँ का टेम्परेचर मेरे ख्याल से 50 चला जाता होगा, 48-50 मई जून में। तो मई जून में यहाँ 48-50 डिग्री टेम्परेचर में फलों से लदे रहेंगे ये पेड़। तो ये जो है पिछले साल के कुछ हैं ऐसे फोटोग्राफ, बहुत सारे हैं, तो वो मुझे भेजिएगा। बिल्कुल मैं भेज दूंगा। तो जो भी ये फूल है भेजिएगा। मैं अपने किसानों को बताना चाहूंगा कि पिछले साल इसमें आ चुके हैं 2 साल के पेड़ में। ये तो तीसरे साल का है। पहले साल भी आए थे। हाँ, दूसरे साल भी आए। अब मुझे बताइए डॉक्टर साहब, ये पूरा ऑर्गेनिक बगीचा है? पूरा ऑर्गेनिक, इसमें हाँ। एक कण भी इसका केमिकल का नहीं है। अच्छा, स्प्रेइंग भी और नीचे फर्टिलाइजर हाँ। भी। अभी देखिए जैविक का पहला इन्होंने लगाया है सन। तो ये सन क्या करता है? टीसीबीटी का पहला कंसेप्ट है कि सन जो है नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसकी जो जड़ देखिएगा, इसमें नाइट्रोजन के नेडुल्स बने हैं। ये देखिए, ये नेडुल्स बने हैं, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ये देखो, आपने जहाँ सन बोया है ना, यहाँ कचरा बहुत कम है। मेरे ख्याल से 2% होगा, 2% 5, जबकि दूर दूर है सन और यहाँ कचरा नहीं है। और यहाँ देखो, यहाँ सन नहीं है, कितना कचरा है। तो इसलिए सन जहाँ बोते हैं वहाँ कचरा नहीं होता। ये पूरा आपने बोया है ना, ये इसमें कचरा नहीं है। तो ये जो है अच्छा प्रयोग है, ये करना चाहिए। ये मैं हर बार बताता हूँ ट्रेनिंग में कि सन बो, कचरा आधा नहीं उगेगा। और दूसरा, सन क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्स करेगा, तो हमारे पौधे हरे कच्चे रहेंगे। तो एक तो खरपतवार नहीं उगने दिया, और दूसरा क्या किया? ग्रीन कर दिया। तीसरा, सन क्या करता है? जहाँ सन है वहां पर मिट्टी अपने आप जो है ऐसी रहती है, पोली जैसी, भूसी। उठाओ जरा, ये मिट्टी उठाओ। हाँ, उठाओ पूरी, हाथ से खोद के दिखाओ, कैमरे में दिखाना। ये हाथ से देखो, ये ऐसी भूसी मिट्टी है। ये देखो, ये है भूसी। उठाओ, हाथ में उठाओ, दोनों हाथ से मिट्टी। ये भूसी मिट्टी है। और इसमें महक देखना, इसमें देखो महक देखो, ये सोंधी महक इसमें आती है, वो देखो। ठीक है।
अभी देखो मिट्टी मैं आपको जांच कराता हूँ। सबसे पहले मिट्टी पॉजिटिव होना चाहिए। हाथ ऐसे करो, हाँ मेरे ताकत को रोको पूरा। ये मेरे ताकत को मैं इनके अगर पूरा ताकत लगाऊं तो इनके हाथ को झुका सकता हूँ मैं। ये अब ये मिट्टी पकड़ो, चिकल गया हाथ हाँ इस हाथ में पकड़ लो और इस हाथ को फिर से करो ऐसा। लो मेरे मुट्ठी दा ताकत को रोको। माती जी हाँ, रोको। ये मेरी इनकी ताकत इतनी बढ़ी हुई है, ये देखो ताकत जानों बढ़ गई? लगा कर घटी तो नहीं। पूरे देश भर में जहां मैं जाता हूं ताकत घटती है मिट्टी पकड़ने से। अभी इनकी ताकत बढ़ गई। तो मिट्टी पॉजिटिव पहला। दूसरा जो है मिट्टी में हम जांच करेंगे आपके पंच महाभूत। दीजिए मिट्टी, यहाँ रखिए मेरे हाथ में। अब पंच महाभूत हम चेक करते हैं। भूमि तत्व पूरा है, गगन पूरा है, वायु पूरा है, अग्नि बस घटी हुई है। मीठी अग्नि घटी है तो इसका मतलब रस चूसक कीट और फंगस कहीं आते होंगे। हाँ कि ना आते हैं ना। तो अभी आपको क्या करना है, अग्नि तत्व की घटी है तो ड्रिप से सुपर सॉइल चला दीजिए। हाँ, और पौधों में स्प्रे करना है किसका, नैनो जिंक, नैनो सल्फर, नैनो कॉपर, ठीक है, नैनो मैग्नीज। ये प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करते सारा, और पोटेशियम। और उसके साथ जो है चूंकि रस चूसक कीट कहीं कहाँ ऐसे होंगे तो नैनो रामबाण में मिला लीजिएगा, ठीक है, उसका स्प्रे करना। तो ये जो रही सही जो समस्या है, फूल आने के बाद जो रस चूसक कीट आएंगे, ये पत्तियों में कहीं थोड़े बहुत धब्बे दिख रहे हैं, कीट दिख रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। ओके, हाँ। तो अब क्या है कि मिट्टी की अग्नि घटी मतलब पौधों में दिक्कत है, आती है। अगला काम क्या करना है आपका, अभी 2 या 3 ड्रिप से चलाइए, 2-3 स्प्रे करिए। फ्लावरिंग पे स्प्रे नहीं करना। जैसे देखो अभी एक फूल ये आया है, छोटा सा फूल, उठाओ जरा तोड़ो। ये देखो ये फूल आया है। ये फूल कहाँ है, पास से दिखाओ। ये देखो ये फूल आया है किसमें, ये इसको बोलते हैं फैदर, छोटा सा। देखिए मैं इसको तोड़ रहा हूँ, हाँ उठाओ जरा। ये छोटा सा फैदर बना, इतना सा बड़ा। ये देखो ये छोटा सा बना, इसमें ये फूल आ गया। अब देखो इसमें कितने फैदर बन रहे हैं। ये देखो नीचे से, ये देखो ये सब फैदर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ये देखो ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये सब में फूल आएंगे। ये भी जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, इनमें भी फैदर आ जाएगा और ये सब फूल से भर जाएंगे। तो पूरा बगीचा पिंक दिखेगा ऐसा फूल से। कि अब हमको फल को बड़ा करना है, साइज और टेस्ट बढ़ाना है, तो हमको अणुजल का स्प्रे करना है। किसका, जब फल आ जाए तो अणुजल यानी 200 लीटर पानी में 200 ग्राम भस्म रसायन, 6 लीटर सडरस और 2 लीटर मीठा जैव रसायन। और उसी अणुजल में आपको नैनो पोटेशियम, नैनो कैल्शियम, नैनो सल्फर, नैनो जो है हाँ कॉपर और मैग्नीज, इसका भी स्प्रे कर देना। तो इससे क्या हो गया कि आपका जो फल बना है वो फटेगा नहीं। फल फटता है कॉपर, फल फटता है बोरान कैल्शियम की कमी से, पोटेश, ठीक है। हाँ, तो पिछले साल फटा था फल, फटा। हाँ, तो इस साल नहीं फटेगा। तो अणुजल में मिला के 2-3 स्प्रे कर देना, साइज बढ़िया बनेगी। फिर और ध्यान क्या रखना, ऊपर अगर कोई फूल इधर आए होंगे तो इनको कट कर देना या फूल को झड़ा देना, ठीक है। फूल को यहीं रखना, कहाँ पर, ये जो है, हाँ। और एक और काम करना, आपको काम करना पड़ेगा। जो ऐसी टहनी है जिनको लगता है, उनको यहाँ से पकड़ के यहाँ बांध देना। मेरी बात समझ में आई? जो सुतली होती है ना, उसको क्या करना, अभी कटिंग के बाद यहाँ बांध के यहाँ बांध देना। ये झुक जाएगा। झुकेगा तो क्या क्या काम होगा मैं बता रहा हूँ। ये देखो ये है आपका क्या, फैदर बने, नोड्स हैं, इनमें बकायदा बढ़िया फूल आएंगे। इधर फूल नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ रुक गया, जो इसका रस है कहाँ रुक गया, तो फूल कहाँ आएंगे, यहाँ। और यहाँ फूल आएगा तो इतनी बड़ी टहनी 2 किलो फूल को रख सकता है। मेरी बात समझ में आई? अगर आपको इसको झुकाओगे नहीं तो फूल आ जाएंगे यहाँ। पिछले साल ऐसे हुए हैं, ऐसे ही हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इन सब को जितने भी ऐसे हैं, जैसे ये फैदर आ चुका है, इसमें देखो यहाँ आया फैदर, तो इसको क्या करना, यहाँ से ऐसे बांध देना। कटिंग ना भी करो तो ऐसा बांध देना, यही आएंगे फूल। और इनके फूलों को इधर होंगे तो झड़ा देना। क्लियर हुई? तो इतना केवल करना है। ये वाटर सूट है, इनको कट कर देना। इनको ये सब, ये क्या है, ये सब इसका रस खा रहे हैं, तो इनको कट कर दोगे तो क्या होगा कि फूल में जाएगा सारा रस। ये 2 काम।
ये सन को पूरा कट करके बिछा देना, जुताई मत करना, कोई छेड़छाड़ मिट्टी से मत करना, केवल स्प्रे करिए, नाइट्रोजन फिक्स रहेगा, है ना, ये फिक्स ही रहेगा। चाहो तो इसको क्या करने है कि हल बैल से ऐसा क्या, ट्रैक्टर मत चलाई, नहीं तो अंदर उसका हाँ मिट्टी चपक जाएगी। तो केवल क्या करिए, हल बैल से पहटा चला दीजिए। जैसे ये देखो, ये तोड़ते चले गए, ये तोड़ते चले गए, ये जैसे तोड़ते जा रहा है। तोड़ो बेटा, ऐसे तोड़ो, कुछ ऐसा तोड़ो, एक साइड का देखो, ऐसे तोड़ो, ये देखिए, ये तोड़ते चले गए, तोड़ो ऐसे, हाँ, ये देखिए, ये यहीं के यहीं मल्च हो रहा है, ये इसके ऊपर मिट्टी यही है, ठीक है, नाइट्रोजन यहीं के यहीं पड़ा है ना। हाँ, ऐसा आप जो है कर सकते हो। और बहुत ज्यादा है, मान लो इसका उपयोग करना है, तो आप ये काट करके वहां बिछाना। अच्छा, हाँ, आच्छादन हो जाएगा। ये ऐसा करते चले जाओ इसको। इसको क्या है, एक हल बैल चलाओगे ना तो ये पूरा गिर जाएगा पूरा। हाँ, और गिर के धीरे धीरे इसकी जो डंडी है, ये जो डंडी है, ये फास्फोरस में कन्वर्ट होगा। अच्छा, और पोटास में, और ये जो है ये धीरे धीरे सूख करके कार्बन में कन्वर्ट होता है ना। और अगले साल तिल गड़ा के कर दीजिएगा तो ये प्रॉपर हो जाएगा। इस तरह से जो है आप बढ़िया करिए। एक और क्या काम करना है, इंटरक्रॉप बताता हूँ आपको। आपने क्या इसकी दूरी बढ़ा दी है, तो अब क्या करना, नेक्स्ट ईयर का प्रोग्राम बता रहा हूँ। यहाँ लगाना जून, मतलब जून में लगाना तिल, जब पहली बारिश आ जाए तो, ठीक है। और तिल लगा के 30-35 दिन में जब तिल लगाओगे तो इसमें पूरा ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल तो चलाइएगा। उसके बाद 30-35 तिल को रोटावेटर से गड़ा देना है, ठीक है। और गड़ाने के बाद फिर तिल फेंक देना। अगर जमीन गीली हो तो गड़ाना मत, ऐसी पहटा चला देना और तिल फिर फेंक देना। फिर तिल आएगा 35 दिन में, फिर उसको क्या करना कि हल्का सूखने देना, और सूखने दे के रोटावेटर चला के इस मिट्टी को बेड बना देना, ठीक है। मतलब यहाँ की जो मिट्टी है वो कहाँ चली जाएगी, बेड में। बेड की चौड़ाई जो है वो आप रखिएगा लगभग 8 फीट, हाँ 4 फीट रखिए, 6 फुट, 3 फुट इधर, 3 फुट उधर, 3 फुट उधर, 3 फुट इधर। अब यहाँ कितनी जगह बचेगी, 15 में से 3 6 गेला 9 फीट 9 फुट बचे। ये 9 फुट में ट्रैक्टर चलाने की आपकी आसानी हो जाएगी। जहाँ आप इंटरक्रॉप भी कोई करना है, मूंग लगा सकते हो, उड़द लगा सकते हो, हरभरा, चना है ना, चना लगा सकते हो इसमें, ठीक है। और बेड को फिर छेड़छाड़ नहीं करना। बेड में केवल गोवर्धन खनिज खाद डालना, जो मैंने आपको बताया बनाने की विधि। वो जो स्लरी मैंने बताई है वो चलाना। जो मैंने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बताया कि आपको जो है अणु जल बनाना है, और रसायन जो मैंने बताया, फलों का रसायन, वो अन्न स्प्रे द्रव्य, करते रहना, अन्न द्रव्य पोषण, ठीक है, पोषण का स्प्रे करते रहना। और इसमें क्या है, 2-3 बार मिट्टी साल में 1-2 बार जब भी जुताई होगी चढ़ा देना। फिर इसके बाद ये भी बंद, यहाँ की भी जुताई बंद हो जाएगी, ये बेड बन जाएगा। आपका ये पौधा जो है पूरा जो है ऊपर से कट करते रहना, ठीक है। अभी भी फल ले लिए तो ऊपर से कट करना, कट करेंगे तो ये बढ़ेगा। और बढ़ने के बाद क्या है, अंदर के सूट भी कट करना। देखो मैं बता रहा हूँ अंदर के सूट कैसे कट करना। ये देखिए, अभी ये बहुत घना है इतना घना। इसमें ऐसे सूट हटाना जो बहुत ज्यादा जगह ले रहे हैं। आपको ऐसा लगता है ये सूट हटाना है, बिल्कुल हटा देना। इधर के नीचे जैसे ये दिखता है, ये अंदर है ना, और ये छोटा भी है इसके। आपको लगता है फल लेने के बाद करना है। अच्छा, ठीक है। फल कब लेते हैं, जून में। तो फल लेने के बाद कटाई करना पूरा। अच्छा, तो अंदर से इसको खाली करना। और दूसरा, इसको जब झुका झुका के रखोगे तो इसके फैदर बनेंगे और ये फैलेगा। और इसको कैसे फैलाना, दोनों साइड में फैलाना, चारों साइड में फैलाना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके ये देखो, इधर नीचे बहुत सारे, इधर नीचे देखो कई सूट्स आ गए हैं। ये देखो जैसे ये हैं, ये हटाना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी उपज सेब में आपके जम्मू कश्मीर और जो है शिमला में जितनी उपज नहीं हुई है, उतनी यहाँ होगी औरंगाबाद के कन्नड़ में, ठीक है। हाँ ठीक है। और ये सब कमाल अपने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का है। नहीं तो जहाँ भी सेब लगा है पूरे देश भर में, वहाँ क्या हो रहा है, भयंकर फंगस आ रहा है,
पत्ती जो है खराब, इनकी पत्तियां बहुत सेंसिटिव, फंगस से सारी पत्तियां वहाँ झड़ जाती हैं। वहाँ पूरे लोग जो है ना फंगीसाइड डाल डाल के, आप कोई फंगीसाइड नहीं डाल रहे हो, नहीं, कुछ कोई भी पेस्टिसाइड भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तो ये TCBT जो है मैनेजमेंट का कमाल है कि इसमें जो है मिट्टी पॉजिटिव कर लो और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट दो, तो उसी के कमाल से जो है फिर ये चल पड़ते हैं। ये सिंगल प्लांट है, देखो ये तो और अच्छा बना है। इसकी मोटाई देखिएगा कितना है, दोनों हाथ ऐसा करो पकड़ो, भी खाली है देखो। हाँ। हैं ये गोवर्धन खनिज खाद बना रहे हैं आप, TCBT के ये फार्मूले बनाए हैं आपने, और इन सबको डाला है सेब की खेती में, इसलिए सेब इतने बड़े हैं। जीवाणु जल, छाछ द्रव्य रसायन, अन्न द्रव्य रसायन, जैव रसायन, भस्म रसायन, फफूंद भक्षक, V+M+, ये सब आप बना रहे हैं, इसीलिए आपको इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा आपके खेत आकर। किसान भाइयों, आप TCBT यानी ताराचंद बेली टेक्निक ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस गूगल फॉर्म को भरें। गूगल फॉर्म इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपया उसमें जा कर के यह फॉर्म भरें। अपना ईमेल एड्रेस डालें, आपका नाम डालिए, आपका मोबाइल नंबर, कौन कौन सी फसल करते हैं, खरीफ, रबी, जायद, तीनों फसलें लिख दीजिए। कुल कितनी भूमि है आपकी, एकड़ में लिखिए। फिर क्या आप जैविक किसान हैं, हाँ तो हाँ में, नहीं तो नहीं में आप टिक कर दीजिए, और शीघ्र शुरू करना चाहते तो उस पर टिक कर दीजिए। क्या आप TCBT किसान हैं, यदि आप TCBT के फार्मूले अपना रहे हैं, जैसे ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल, अन्नद्रव्य रसायन, जैव रसायन, भस्म रसायन, पंचगव्य, अग्निहोत्र आप करते हो तो हाँ में क्लिक कीजिएगा, नहीं करते तो नहीं में, और शीघ्र प्रारंभ करना चाहते TCBT तो उसमें क्लिक कर दीजिएगा। आप कब से शुरू करना चाहते TCBT, इसी मंथ से, अगले महीने से, अगले 3 महीने से, 6 महीने से, कोई आपका प्लान नहीं है, या केवल नॉलेज के लिए आप TCBT सुन रहे हैं तो उसमें क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आप किसी TCBT किसान या विशेषज्ञ के संपर्क में हैं तो उसका नाम लिखिएगा, ताकि हमको सुविधा होगी आपको किसी तरह का उत्तर देने और आपसे लिंक करने में। आपका ईमेल एड्रेस के साथ स्टेट, आप किस राज्य से हैं, किस सिटी से हैं, है ना, आपका कोई कमेंट्स हो TCBT के संदर्भ में तो आप इसमें लिखकर हमें जो है फॉर्म भर के भेज दीजिएगा। ठीक है, हमारे कार्यकर्ता, अपने स्वयंसेवी किसान, ये सब आपसे संपर्क करेंगे, आपको TCBT करने में मदद करेंगे। फसलों के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के लिए सोल फार्मर ऐप और TCBT की विभिन्न शिक्षाओं के लिए सोल एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके रख लें। अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर पर जा कर के ये दोनों मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे इस YouTube चैनल से नित्य नई जानकारियों को निरंतर प्राप्त करने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें। धन्यवाद।